दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं किन जीवों में ब्लड पाया जाता है, किन जीवों में ब्लड नहीं पाया जाता है, किन जीवों में हृदय पाया जाता है, किन जीवों में हृदय नहीं पाया जाता है। दोस्तों इस सिलसिले में हम सबसे पहले बात करेंगे चींटियों की। दोस्तों क्या चींटियों में ब्लड पाया जाता है या फिर चींटियों में हृदय पाया जाता है या फिर नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, चींटियों में ब्लड नहीं पाया जाता है। चींटियों में ब्लड की जगह पर हेमोलिम्फ नाम का पदार्थ पाया जाता है जो कि शरीर का निर्वहन करता है, शरीर को चलाता है। दोस्तों और मैं बता दूं, इस हेमोलिम्फ को शरीर से या मस्तिष्क तक, यानी कि चींटियों के शरीर से धड़ से मस्तिष्क तक पंप करने के लिए डॉर्सल ऑर्टा नाम का अंग होता है जो कि मस्तिष्क से इस हेमोलिम्फ को पंप करता है। दोस्तों और इन चींटियों में ऑक्सीजन के संचार के लिए दोस्तों छोटे छोटे खोखले ट्यूब होते हैं जिनके जरिए ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचाया जाता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से ये चींटियां जो है सरवाइव करती हैं। दोस्तों और मैं बता दूं, चींटियों में आंखें तो होती हैं दोस्तों, लेकिन चींटियां कभी भी आंखों का इस्तेमाल नहीं करती हैं। दोस्तों क्यों? क्योंकि चींटियों की आंखें जो होती हैं उनमें 3 लेंस पाई जाती हैं, जिसके कारण जो है कोई भी ऑब्जेक्ट उनको धुंधला दिखाई देता है और कुछ समझ नहीं आता है। इसलिए अधिकतर चींटियां जो है इस आंखों का इस्तेमाल ना करके अपने मोछ रूपी एंटीना का उपयोग करती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा जो छोटी छोटी मूछें होती हैं उनका इस्तेमाल करती हैं चींटियां। और क्यों? क्योंकि चींटियां का जो है ये जो मूछें होती है, एंटीना होता है, ये वाइब्रेशन और जो है गंध को जो है बड़ी जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और उससे जो है अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इनके जो आसपास जो है कितनी दूर पर दूसरा ऑब्जेक्ट है। दोस्तों इस प्रकार से चींटियां जो है कम्युनिकेशन करने के लिए फेरामोन्स नाम के केमिकल का यूज करती हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि दो चींटियां आपस में जब बातें करती हैं तो आपस में चोंच से लड़ा लेते हैं। दोस्तों उस समय फेरामोन्स नाम के केमिकल का जो उत्सर्जन होता है जिसके जरिए ये कम्युनिकेट करती हैं। दोस्तों सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। दोस्तों चींटियों की कैटेगरी के जितने भी इंसेक्ट होते हैं उनमें किसी में भी जो है ब्लड नहीं पाया जाता है। दोस्तों अगर जिस जीव में ब्लड मिला तो समझिए उस जीव में हृदय होगा। दोस्तों ये एक जो है कंबाइंड थ्योरी है। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि मच्छर के शरीर में हृदय होता है? क्यों? क्योंकि मच्छर के शरीर में तो खून होता है तो फिर हृदय भी होना चाहिए। दोस्तों ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि मच्छर के शरीर में जो खून होता है वो दूसरे जीवों से लिया गया खून होता है, क्योंकि वो जो खून मच्छर के शरीर में अवेलेबल होता है वो आहार के रूप में होता है, ना कि मच्छर का शरीर खुद प्रोड्यूस करता है। इसलिए मच्छर के शरीर में भी हीमोलिम्फ नाम का जो पदार्थ पाया जाता है और उसमें भी हृदय नहीं पाया जाता है। दोस्तों मछलियों का हृदय और मनुष्यों का हृदय बिल्कुल ही डिफरेंट होता है, क्योंकि मनुष्यों के हृदय में 4 चैम्बर होते हैं और मछलियों के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं मात्र। दोस्तों एक चैम्बर को एड्रियन बोलते हैं और दूसरे चैम्बर को वेंट्रिकल बोलते हैं। दोस्तों इन दोनों चैम्बर के बीच में जो स्थित वाल्व होता है उसको बोलते हैं रूडिमेंट्री के जरिए शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ब्लड को पहुंचाया। ये हम मछली के हृदय की बात कर रहे हैं। दोस्तों इन जो रूडिमेंट्री वाल्व होता है इसके जरिए शरीर के विभिन्न अंगों में जो है ब्लड को पहुंचाया जाता है। दोस्तों मछलियों की प्रजाति में ही नहीं बल्कि बहुत सारे जीव ऐसे भी हैं जिनके ब्लड लाल होने के बजाय डिफरेंट कलर के होते हैं। दोस्तों ठीक इसी प्रकार की जो है एक छिपकली होती है, लिजार्ड होती है, प्रेसिनोहिमा जो छिपकली होती है दोस्तों ये हरे रंग की होती है। और इसके हरे रंग के होने के साथ साथ इसके जो है इसका ब्लड जो है वो भी हरे रंग का ही होता है। दोस्तों ऐसा जीवों में जो है प्रोटीन प्लाज्मा के कारण होता है, जिनका प्रोटीन प्लाज्मा जो है अलग होता है उनके अकॉर्डिंग ही उनके ब्लड का कलर निर्भर करता है। दोस्तों ठीक इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑक्टोपस आपने सुना होगा, देखा भी होगा। जो लोग फिजिकल नहीं देखे होंगे वो टीवी में देखे होंगे, पिक्चर में देखे होंगे और तस्वीरों में देखा होगा कि ऑक्टोपस। दोस्तों ऑक्टोपस का जो है ब्लड जो है बिल्कुल ब्लू होता है। दोस्तों और क्यों ब्लू होता है? दोस्तों क्योंकि इनके जो ब्लड में जो है कॉपर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से
ये थक भी जाते हैं, क्योंकि इनमें थकावट बहुत जल्दी आ जाती है। आपने देखा होगा कि ये समुद्र से बाहर आ जाते हैं शिकार के दौरान, और तट पर जो है पानी अगर जो है लहर आके चली गई तो वहीं फंस जाते हैं, तो वापस नहीं जा पाते इतनी जल्दी जब तक दूसरी लहर नहीं आ जाती है दोस्तों। इसलिए जो है इनके ब्लड में जो है कॉपर पाया जाता है, जिसकी वजह से जो है इनका ब्लड ब्लू होता है, और इसी वजह से इनमें थकान भी ज़्यादा आ जाती है दोस्तों। जिन जीवों में आयरन की मात्रा होती है उनके ब्लड में जो है उनका ब्लड का कलर जो है रेड होता है, और जिन जीवों में आयरन की मात्रा नहीं पाई जाती है, आयरन नहीं पाया जाता है दोस्तों, उनका ब्लड डिफरेंट कलर का हो सकता है। उनके जो है प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर जो है निर्भर रहता है दोस्तों। इसी बात एक और मछली पाई जाती है जिसका नाम क्रोकोडाइल आइस फिश है दोस्तों। ये अंटार्कटिका के गहरे ठंडे समुद्र में पाई जाती है दोस्तों, और इसका जो ब्लड होता है वो लाल नहीं होता है, वो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये जिस गहरे समुद्र में होती है दोस्तों, वहाँ का पानी जो है बहुत ही ठंडा होता है दोस्तों। ऐसे में अगर इनके ब्लड में आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल पाई जाएं तो वो तुरंत ही जाम हो जाएंगी दोस्तों, उनका ब्लड जाम हो जाएगा, जिससे उनकी मौत हो सकती है दोस्तों। इस प्रकार से उनका ब्लड जो है बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट होता है। जिन जीवों में ब्लड नहीं पाया जाता है दोस्तों, ये आप माइंड सेट कर लीजिए कि उन जीवों में हृदय भी नहीं पाया जाता है दोस्तों। उन जीवों में जैसे कि चींटियों के शरीर का जो है क्रियान्वयन होता है, ठीक उसी प्रकार से उन जीवों के शरीर का भी क्रियान्वयन होता है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम।